जो कुछ ही समय में हम लोग बीच में उपस्थित होंगे। और मैं सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ, जिनके बदौलत हम सबों का आज अस्तित्व है। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं कोच प्रखंड से और टिकारी विधानसभा से जितने भी माता एवं बहनें, गार्जियन, नौजवान, बुजुर्ग, नौजवान साथी उपस्थित हुए हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम निकास। और जितने भी बिहार से तमाम वीर उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि आप अपने हक अधिकार के लिए हमारे नेता आदरणीय मनोज कुमार भारती जी के आह्वान पे और समतामूलक संग्राम दल के एक कार्यकर्ता के आह्वान पे जिन्होंने आपके गांव को जाने का काम किया और आपको अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक करने का काम किए, उनके आप बात मानते हुए आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे मैं बात बोलूँ कि बहुत सारे जो लोग गाँव से हम लोगों के आर्थिक तंगी होने के कारण पार्टी का बहुत सारे लोग गांव में ही रह गए और बहुत सारे हमारे समाज में गरीबी होने के कारण आज रैली में आनी चाहिए 10 बसें 50 बसें, तो वहाँ मात्र 3 बसें 2 बसें आई है, उसके लिए खेद नहीं है। लेकिन इस बात को मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि आप लोगों ने हिम्मत उठाया। यहाँ पे जितने भी आए हैं सभी लोग गरीब गुरु आए हैं, जिनको पास जमीन नहीं है और सरकार से छीनना चाहते हैं जमीन, वही लोग आए हैं। क्या एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए, यही सरकार से लेना है ना? जो सरकार वादा की थी कि हम प्रत्येक भूमिहीन को 5 इसमें जमीन देंगे, पर यहाँ हम लोगों को जमीन देने के बजाय हम लोगों को घर से बेघर करने का काम कर रहा है। घर से बेघर काम कर रहा है ना, इसे सरकार को बदलने की जरूरत है। तो आपकी मौका है। बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान में हम लोगों को वोट का अधिकार दिए और उन्होंने बोला कि जब सरकार आपकी ना सुने, जब सरकार आपकी बात ना सुने, तो आप अपने वोट के ताकत से अपना खुद सरकार बना लो। आप अपना सरकार बनाने के लिए तैयार है? जोर से बोलिए, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। तैयार है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपने हक अधिकार के लिए। और एक बात और, गाँवों में हमारे जहाँ जाते हैं ना तो बोलते हैं सर कि एक समतामूलक संग्राम दल वाला और मनोज भारती का सब अदमियन जमीन के लिए लड़े थे। इतना सरकार जितना लड़े थे सबके जमीन मिल नहीं लेता है। जमीन इतना सस्ता हो गया है कि सब जमीन मिल नहीं लेता है। बोला थी कि ना गाँव में, जरा हाथ उठा कर बोला, बोलते हैं ना कि इस बात को सुन ले सरकार। ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बालू माफिया को, उसको लिए जमीन प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है। यदि स्कूल बनाना हो तो वहीं स्कूल बनेगा जहाँ समाज के साथ भूमियापाती रहेगा, वो भी रहेगा। खाली दलित के टोला नहीं बनता है। स्कूल बनेगा तो दलित का टोला नहीं बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा तो दलित का टोला नहीं बनेगा, और भी जितनी सरकारी का होगा तो दलित का टोला नहीं बनेगा। काहे कि दलित के टोला को, कि दलित के मोहल्ला को खाली करा दिया जाए। तो एक बात को याद रख ले, बिहार में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे दलित नेता है, लेकिन समतामूलक संग्राम दल बोलती नहीं है, वो गांव गांव जाकर काम करने का काम करती है। आप लोगों के साथ गांव में जाकर क्यों बुलाए हैं? गांव में गए थे कि नहीं? समतामूलक संग्राम दल के साथ करो गए थे ना, तब नहीं आए हैं। आप बताइए, आप लोगों का पैसा कौन दे कर लाया गया है कि पैसा दे के आए हैं? पैसा दे के आए ना, गाड़ी भाड़ा अपना गाड़ी भाड़ा लगाए है ना। तो ये सरकार सुन लो। एक बात आप लोग देख लीजिए, यही सरकार है नीतीश कुमार, यहीं पर जेडीयू के कार्यालय है, यहीं पर जेडीयू कार्यालय है, पर बीजेपी कार्यालय है, यहीं पे कांग्रेस के कार्यालय, यही सब मिल के और हमारी का घरवा तोड़वाता है। तो इन्हीं लोग मिलकर तोड़वाता है। और सुन लो, आप जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस जितने भी ऑफिस कार्यालय खोले हो, इन्हीं लोग तुम्हें वोट दे देकर तुम्हें विधायक चुनता है, तुम्हारे एमपी चुनता है, और हमने के घर से बेघर करते हो। हमने के घर में बेघर करता है।
तो इस बात को याद रखे सरकार कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं कि समता मूलक संग्राम दल के आगे शासन में तो जमीन बढ़े तब राशन में, तो राशन में जमीन बढ़ेगा। और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के और कितना बोले कि इन लोग हम लोग को जमीन नहीं दिलाएगा तो याद रखे मालूम करते हैं। समता मूलक संग्राम दल के वादा करता है कि आप लोग को जब तक जमीन नहीं मिलेगा समता मूलक संग्राम दल के एक सिपाही अपने खून पसीना बहाकर आपके गांव में जाते रहेगा। ये लोग हम लोग 3 दिन भर जाते हैं गांव में, भूखे रह करके अपने समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हमारे का पेमेंट मिलता है, हमारे का पेमेंट है, हमारे का पार्टी जीतल है, उसके बाद भी हम लोग समाज में न लड़ रहे हैं और समाज में एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएगा तो फिर क्यों रहेंगे। और एक बात याद रखिए, यहाँ से जा करके जितने भी अपने गांव में जाइएगा, गांव में जाने के बाद अपन गोपनी, अपन भाऊजी, अपन नैहर में, ससुराल में, समझा समझी सभी जगह पे चीज तो बोलना है कि हम लोग लड़ाई लड़ने वाला समता मूलक संग्राम दल आया है और जमीन मिल कर रहेगा। ये बात है समता मूलक संग्राम दल का। तो जमीन लेना है ना, जमीन लेना है ना। एक बार जयकारा लगाइएगा, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। ये बात एक बार याद रखिए कि हम लोग तो बोलते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, पर जो जमीन सरकारी तो सरकार है किसका? सरकार है किसका? सरकार मेरा है। सरकार जब मेरा नहीं है तो जमीन भी हमारा नहीं है। अभी जब सरकार हमारा नहीं है तो जमीन भी हमारा नहीं है। तो पहली बात कि हम लोग का सरकार बनाना होगा। सरकार बनाने के लिए हम लोग को एक वोट को हिसाब रखना है, याद रखना है। आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में जो मुर्गा दारू लेकर के हमारे गांव में और बड़े बड़े स्कॉर्पियो लेकर चलते हैं, उनको सबक सिखाने का काम करना है। और एकजुट होकर के समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखो मनोज भारती है, यही मनोज भारती है, इन्हीं को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। जो फोटोया में दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाना है ना। अरे कस को बोलिए ना जी, बनाना है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खाली जयकारा लगा दीजिए। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, मनोज भारती जिंदाबाद, मनोज भारती जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।